क्लियर कट है कि स्टेट, रियासती इदारे और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट वाज़े अपना किरदार अदा किया है। इमरान खान कहेंगे तो वज़ीर आला बनते ही मैं 2 मिनट बाद असम्बली तोड़ दूंगा। एक तो पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। 6 बजे तक तो इमरान खान साहब ये कहते रहे कि भाई धांधली धांधली धांधली, अगर अब वो जीत गए हैं तो क्या धांधली से जीते हैं वो? 8 बजे तक भी वो यही कह रहे थे कि PMLN का जो वोटर है वो उससे नाराज़ नहीं है। बदबख्ती की बात है कि जो नौजवान नस्ल है वो समझती है कि झूठ ही सच है। जो इनको बुरा कहे वो गद्दार, अगर ये इलेक्शन हार जाए तो धांधली, जो इनके साथ चले, इनकी मर्जी के मुताबिक चले वही ठीक है, बाकी सारे के सारे बेकार है। अब ये वही वोटर लिस्ट है सारी की सारी जिसको आपने चैलेंज किया हुआ और उसी पे आप जीत गए हैं, उसी पे जीत गए हैं। और अब आप कहें कि ये सारी झूठी कल वोटर तक लिस्ट तो थी हमारी, सारा दिन वो कहते रहे ठीक है, और कहें आप कि ये 40,000 या 4 लाख जो वोटर मुर्दा है ये उन्होंने हमें वोट डाला है। कल तो वो कसीदे पढ़े थे इमरान खान साहब के कि बड़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़ा अच्छा प्लान जो है वो ये कुर्सी मिलने से पहले के हैं, जब कुर्सी मिल जाएगी उसके बाद ये कसीदे नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। कल तहरीक-ए-इंसाफ को एक तारीखी फतह हुई, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उनको इतने बड़े मार्जिन से हारना पड़ा? क्या ये इमरान खान के बयानिए की जीत है? इस हवाले से हम बात करेंगे नईम साहब के साथ। हमारे साथ नईम साहब मौजूद है और इन्हीं से पूछते हैं कि कल इतने बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून कैसे हारी। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। शाम कैसे हैं नईम साहब? ठीक बड़ी ठाक मेहरबानी। नईम साहब, कल क्या हुआ आखिर ऐसा? क्लियर कट है कि स्टेट, रियासती इदारे और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट वाज़े अपना किरदार अदा किया है। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ PMLN की गवर्नमेंट को, जो पंजाब में हुकूमत में थे। और आपको मालूम है कि हुकूमत में होते हुए बहुत सारे, क्योंकि मैं बतौर जर्नलिस्ट गुज़िश्ता कोई 25-26 साल से मैंने अभी तक कोई 21 या 22 इलेक्शंस जो हैं मैंने कवर किए हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, और कोई 2 इलेक्शन मुझे मुल्क से बाहर जो है वो कवर करने का मौका मिला है। तो स्टेट के पास या रियासत के पास या हुकूमत के पास बहुत सारे वेज़ होते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर कल तीनों ने मिलकर यकसुई के साथ इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होने हैं, तो फिर रिज़ल्ट जो भी आए वो आपने देखा कि PMLN ने फौरी तौर पर उनको एक्सेप्ट किया और उनकी क्या मरीम नवाज ने ट्वीट भी किया कि हम इस शिकस्त तस्लीम करते हैं। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि अगर आवाम ने उनको मैंडेट दिया तो हम उसको तस्लीम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब जो बनेंगे वो परवेज़ इलाही उनका नाम आ रहा है। तो उन्होंने कल एक ये भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि इमरान खान कहेंगे तो वज़ीर आला बनते ही मैं 2 मिनट बाद असम्बली तोड़ दूंगा। कि एक तो पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, दूसरी ये कि अगर असम्बलीज टूटेंगी तो फिर ये मुल्क में मुश्तरका एक कंसेंसस के साथ टूटेंगी और वो नए इलेक्शन अनाउंस होने की सूरत में टूटेंगी। जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे होंगी और वो ये समझेंगी कि मुल्क में जो है कौमी इंतखाबात, ज़ाहिर बात है PTI उसका मुतालबा तो कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, उन्होंने कौमी असम्बली से भी बाहर आके बैठे हुए हैं इसीलिए कि जी नए इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन इलेक्शन सिर्फ PTI की मर्ज़ी से नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके लिए मुल्क में कंसेंसस पैदा करना होगा, और जब तमाम पार्टीज़ वन पेज, इसको आप समझते हैं ना, वो उस पर और रियासती इदारे होंगे तब होगा, और फिर ही परवेज़ इलाही साहब को भी कहा जाएगा कि आप असम्बली तोड़ दें। क्योंकि अगर सिर्फ सूबाई, किसी भी एक सूबाई असम्बली के टूटने से मुल्क में इंतखाबात हो सकते होते तो KP की असम्बली सबसे पहले तोड़ दी जाती। जैसे इमरान खान साहब वफाक में बाहर आए थे तो वो KP की असम्बली जिसमें वो पिछले अगर अब असम्बली नहीं तोड़ते परवेज़ इलाही साहब तो क्या ये टसलबाजी चलेगी फिर शहबाज शरीफ की और उनकी? हाँ जी, ये टसलबाजी चलेगी। और नुकसान किसका? ये मुल्क में सियासत होगी। इसको हम अगर टसलबाजी से हट के ये लफ्ज़ कहें कि ये जो सियासी चपकलिश है ये जारी रहेगी, क्योंकि देखें डिफ़ीट तो PMLN जो है वो पॉलिटिकल मैदान में कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन में वोट वाले दिन जो कुछ हुआ, 20 सीटें उनके 16 सीटें उनके हाथ से चली गई हैं। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सारी सिचुएशन तब्दील हो गई है, लेकिन ये आप मत भूलिए कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और लाहौर उसका प्लेटफॉर्म है। यहाँ से वो सारी पॉलिटिक्स करते हैं। तो अगर आज वो गिव अप कर देंगे ना ये सारी चीज़ें, ये मायूसी में, और जैसे उनके वोटर्स जो हैं वो लोग और रहनुमा और सारे लोग जो हैं बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, तो मेरा ख्याल है कि एक इसमें चीज़ आप ये समझ लीजिए कि PMLN का जो वोटर है वो उससे नाराज़ नहीं है। अच्छा, उनकी जो पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की ओवरऑल
मतलब उसमें कैंडिडेचर के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को फौरी तौर पे 20 के 20 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकअप कर लिया कि ठीक है जी यही हमारे आगे कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया और उसके बाद वो नाहल हुए, तो सेटबैक उन उम्मीदवारों को ज़्यादा आया है बानिस्बत PMLN के। हाँ, PMLN का स्टेक ज़रा ज़्यादा था क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट PMLN की टिकट से लड़ रहे थे। तो अब आप ये देखिए कि 10 सीटें वो जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लोग पहले हारे हुए थे, जीते हुए थे, वो हार गए। ठीक, अब दो तरह की चीज़ है, एक इमरान खान साहब का बयानिया और दूसरा PMLN का वोटर। 6 बजे तक तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि भाई धांधली धांधली धांधली, अगर अब वो जीत गए हैं तो क्या धांधली से जीते हैं वो? 8 बजे तक भी वो यही कह रहे थे। 8 बजे तक भी यही कह रहे थे, 2 घंटे मैंने कि कम बताया। हाँ, 8 बजे तक भी वो कह रहे थे कि जी बस हम जा रहे हैं, अब धांधली हो रही है और हमें शिकस्त देने की तैयारी है। जो इनको बुरा कहे वो गद्दार, अगर ये इलेक्शन हार जाए तो धांधली, जो इनके साथ चले, इनकी मर्जी के मुताबिक चले वही ठीक है, बाकी सारे के सारे बेकार है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने अब एक बयानिया ऐसा बना दिया है कि तवातर के साथ आप झूठ बोलें, इल्ज़ाम लगाएं। मैं आपको, क्योंकि आपके प्रोग्राम की वसात से मैं एक वाक़या जो कल मेरे खुद के साथ, मेरे कैमरामैन साहब और एक मेरी साथी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक पोलिंग स्टेशन में लाहौर में कवरेज कर रहे थे, तो एक साहब वोट डाल के आए, उनकी टांग पे प्लस्तर बंधा हुआ था। तो जो मेरी साथी रिपोर्टर थी उन्होंने उनका शॉर्ट, मतलब उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दिया कि जी बड़ी बात है कि हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो आप इस जज्बे के साथ आ। उन्होंने कहा जी मेरा जज्बा छोड़ें, आप मेरी बात ये सुने कि मैंने वोट तो डाला PTI को। ये उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डेड इंटरव्यू, अगर कुछ सुनना चाहेगा तो हम उसको नशर भी कर देंगे, मतलब आपके लिए जारी भी कर। लेकिन हमारे जो वोट हैं वो तकसीम कर दिए गए, हमारे घर के वोट वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ हो गए। मैं आज सुबह से एक पोलिंग स्टेशन पे गया, वहाँ से मुझे दूसरे पे भेजा गया, तीसरे पे, चौथे पे भेजा गया। अच्छा, अब वो जब साथी मेरी रिपोर्टर जो हैं वो कर रही थी उनका इंटरव्यू, तो मैं खामोशी से सुन रहा था। तो मैंने उनको, अपनी साथी रिपोर्टर को ये कहा कि हम इस तरह की कोई चीज़ ऑन एयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये ज़ाब्ता अखलाक है जो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया के लिए जारी किया गया कि कोई चीज़ आप सबूत के बगैर ऑन एयर नहीं करें। तो आप ऐसा करें। उन्होंने कहा कि मैंने 8300 जो इलेक्शन कमीशन की वो साइट है उस पर भी डाला है, तो उधर जो यहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन आया वहाँ भी मैं गया और वहाँ भी ये नहीं था, वहाँ से मुझे एक और जो इस तरह वो करते। अच्छा, मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, रिपोर्टर को कहा कि इनसे ना दोबारा 83 पे इनका ID कार्ड सेंड करवाएं, ताकि वो जो आए हम उसको शूट कर लें और बता सकें कि ये पोलिंग स्टेशन था, तो कोई और रहा 83। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी करता हूँ, लाएँ। उन्होंने अपनी बेगम को आवाज़ दी, वो गाड़ी में से उनका वॉलेट ले आई, ID कार्ड ले आई और उन्होंने उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया, मतलब जो किया फीड करने के बाद कहा देखें ये, और उन्होंने वो बस मोबाइल अपने हाथ में रख लिया। उन्होंने कहा देखें जी ये हमारे साथ यही हो रहा है, इस तरह सब लोग। अच्छा, वो जब मैंने उनको इंटरप्ट किया तो मैंने कहा सर ज़रा आप कैन यू सी योर मोबाइल, मैंने उनको कहा कि आपका मोबाइल मैं देख सकता। उन्होंने कहा जी देख। मैंने जब देखा तो क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पता था हल्के में कौन सा पोलिंग स्टेशन कहाँ है या क्या। तो जब मैंने 83 का मैसेज देखा तो वो उसी पोलिंग स्टेशन का ही आ रहा था जिसके सामने हम खड़े थे। तो मैंने कहा सर ये तो वही मैसेज है जिस पोलिंग स्टेशन का आ रहा है जिसके सामने आप खड़े हैं। नहीं ये देखें, ये कोई 5 6 7 मैसेज ऊपर जाके उन्होंने कहा कि आप ये वाला मैसेज पढ़ें, ये देखें ये कहीं और का आ रहा है। तो मैंने कहा सर ये तो आपने 6 माह कबल कोई कौमी असम्बली के शायद उस वक्त था, आपको याद होगा PMLN का इलेक्शन था, तो उस वक्त को पोलिंग स्कीम और होगी, तो उस वक्त का ये मैसेज है कोई 6 7 8 माह पीछे का मैसेज। नहीं देखिए उस वक्त ऐसे क्यों रहा, आज ऐसा क्यों है। बदबख्ती की बात है कि जो नौजवान नस्ल है वो समझती है कि झूठ ही सच है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करें कि जो भी कोई आपको कुछ कहे। अब वोटर लिस्ट आपने कहा जी ये हो गया वो हो गया, अब ये वही वोटर लिस्ट है सारी की सारी जिसको आपने चैलेंज किया हुआ और उसी पे आप जीत गए हैं, उसी पे जीत गए। और अब आप कहें कि ये सारी झूठी वोटर लिस्ट थी हमारी, सारा दिन वो कहते रहे ठीक है, और कहें आपके ये 40,000 या 4 लाख जो वोटर मुर्दा है ये उन्होंने हमें वोट डाला है। अब आप कहें, अब आपका कहना बनता है, अब नहीं कहेंगे, अब आपका कहना बनता है कि जी ये वोटिंग लिस्ट भी खराब थी, पोलिंग स्कीम भी खराब थी, ये था वो था, हम इन इलेक्शन को अब कहिए कि हम इन इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि इस इलेक्शन के सारे प्रोसेस को हमने चैलेंज किया हुआ है, अब हम नहीं मानते। अब आप कहिए, अब आप भी कह रहे हैं कि जो 4 नून लीग जीती है वो धांधली से जीती वो 4 तो धांधली से जीती है ना, तो ये 15 बिल्कुल खालिसतन आपका क्रेडिट, आपका मैंडेट, आपका वोटर चार्ज और आपका जो बयानिया था वो जीत गया, और वो 4 पे धांधली है, वो इसलिए कि ये आपका बयानिया है। तो क्या अब 22 जुलाई को परवेज़ इलाही साहब PTI की तरफ से
नुमाइंदगी करेंगे कि नून लीग की तरफ से? अच्छा नहीं, ये इसमें थोड़ा सा आपको एक आध दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ख़्याल है इस पर पॉलिसी मुरतब होगी और पीटीआई को ये मेरा ख़्याल है कि पीटीआई इसके ऊपर असर नौ गौर करेगी कि परवेज़ लाई साहब ही कंटिन्यू करते हैं वज़ीर आला के लिए कि नहीं। अगर वो नहीं करते तो फिर उनके पास एक और ऑप्शन होगा, परवेज़ लाई साहब फौरी तौर पे फिर उसी तरह से अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगे जिस तरह वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में करते रहे और मुकम्मल हर्डल्स जो वो पीटीआई के लिए क्रिएट करते होते थे, तो वो दोबारा करेंगे। अब ये सारी चीज़ें पीटीआई को पूरी सोच समझ के साथ कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होगा कि अगर वो परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनाते हैं तो फिर पंजाब में आइंदा पीटीआई का क्या किरदार होगा और क्या परवेज़ लाई साहब आइंदा जो है वो पीटीआई को उस तरह से जितवा सकेंगे, क्योंकि आगे अब जनरल इलेक्शन का दौर है, 2023 तो जनरल इलेक्शन का दौर है। तो अगर पीटीआई कमज़ोर हो जाती है, फिर परवेज़ लाई साहब को जैसे उस्मान बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर सके और परवेज़ लाई साहब मुस्लिम लीग काफ को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं, एक अपनी जमात को स्ट्रॉन्ग करने में, नून लीग को तोड़ने के लिए, तो फिर मेरा ख्याल इमरान खान साहब का पंजाब में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अगर ये परवेज़ लाई साहब हर्डल्स पैदा करते हैं जी, काम नहीं करने देते, पंजाब के लिए कुछ नहीं करते, तो क्या अगले इलेक्शन में तो फिर नॉन लीग के लिए तो कुछ भी बचेगा नहीं? नहीं, मैं अभी क्योंकि आपका सवाल पीटीआई वर्सेस पीएमएलक्यू था तो मैं उसी पे आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर पीएमएलक्यू के कंधे पर बंदूक रख दी जाए और ये क्रेडिट और मैंडेट सारा जो पीटीआई ने जीता है वो पीएमएलक्यू के झोली में डाल दिया गया, तो मेरा ख्याल है परवेज़ लाई साहब इतने लॉयल नहीं रहेंगे इमरान खान साहब के साथ कि वो अगले 1 साल या 1.5 साल। कसीदे पढ़े थे इमरान खान साहब के नहीं, कि बड़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़ा अच्छा प्लान जो किया है है, वो कुर्सी मिलने से पहले के हैं, जब कुर्सी देखते हैं। मिल जाएगी उसके बाद ये कसीदे नहीं होंगे। ये दूसरा ऑप्शन क्या परवेज़ लाई के अलावा? नून लीग के देखिए, पास जैन कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे और इसीलिए उनको सूबाई नशिस्त पर सलमान नईम जो अभी दोबारा हारे हैं उस वक्त तो जीत गए थे, उनके मुकाबले में हराया गया और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि इसमें जो है पीटीआई के अंदर से जो लोग थे उन्होंने मुझे हरवाया ताकि मैं वज़ीर आला ना बन जाऊँ। अब उनका बरखुरदार जो है वो सियासतदान है, मतलब रुकन असम्बली पहले भी रहा है, अब दोबारा जीत गया है, तो अब मेरा ख्याल है ये उनका राइट बनता है और इसके ऊपर पीटीआई को सोचना चाहिए कि जैन कुरैशी में क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि वो वज़ीर आला नहीं बन सकता। और फिर जनूबी पंजाब से भी है, उनका ये वादा भी था कि जनूबी पंजाब को हम बाइख्तियार बनाएंगे, वहाँ सूबा बनेगा। और तो मेरा ख्याल जैन से बेहतर इस वक्त कोई बंदा इस केस को जो है वो प्लीट नहीं कर सकता, फाइट नहीं कर सकता। और पीटीआई को पंजाब में अगर मजबूत करना है तो फिर जैन से बेहतर कैंडिडेट भी कोई नहीं रहता। फवाद चौधरी ने कल बयान दिया है जी कि अब शहबाज शरीफ जैसे ही इमरान खान साहब कहेंगे हम शहबाज शरीफ साहब को हटा देंगे। देखिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पीटीआई का अभी कोई भी रेजिग्नेशन जो है नेशनल असम्बली में वो मंजूर नहीं किया गया है। अब जिस दिन पंजाब का फैसला हो जाएगा मेरा ख्याल है इमरान खान साहब फौरी तौर पर कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे। 1.5 साल पूरा करेगी। अब ये 1.5 साल वाला पैकेज मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि जनरल इलेक्शन की क्योंकि बात होती है कि अगर 1.5 साल नहीं पूरा करे तो जनरल इलेक्शन होता है। ये तब तक नहीं होगा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 1 पेज पे नहीं होंगे। तो इसलिए आइंदा दिनों में देखते हैं कि कब तक इन सब को 1 पेज पे कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन तो सारी बात होना ही होना है। चले ठीक है, देखते हैं कि आने वाले वक्त क्या होता है। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, नईम साहब की बात सुनी। अब देखते हैं कि 22 जुलाई को क्या होता है और परवेज़ लाई साहब क्या वफ़ा निभा पाएंगे ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब के साथ, कि वो भी अपना नया रास्ता तलाश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।